हर हर महादेव। भोलेनाथ की असीम कृपा के पात्र बने ये सभी संसार के लोग, जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे भगत, उन्होंने तो हमारी कृपा का अभी तक रस मान लिया है। कृपा पहुंच चुकी है उनके द्वार और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। अभी आप दूर नहीं हो, हमसे जुड़ोगे तो शिव प्रसन्न होंगे, आपके सब कार्य को दूर दूर तक ले जाएंगे और आसमान तक ले जाएंगे। ये हमारी यानी कि बाबा रामचंद्र का वादा है। तो आज हम फिर वादे के मुताबिक आपके द्वार में पहुंच चुके हैं अपना अगला टोटका लेकर। ये टोटका उन स्त्री दाम्पत्यों के लिए है जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती। बच्चे हर परिवार की धड़कन होते हैं। बच्चों के होने से घर में रौनक रहती है। परिवार के साथ साथ बच्चे एक ऐसा जरिया होते हैं तो पति पत्नी के प्यार को और मजबूत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, माँ बनना एक औरत के लिए बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि एक बच्चे के उसके जीवन में आने से उसे एक नया दुनिया मिलती है और जीने का नया कारण मिलता है। परंतु कुछ महिलाएं होती हैं जो इतनी खुशी नहीं होती और उनसे उसने संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण उनके पास सब कुछ होकर भी जीवन भर खुद को अधूरा ही महसूस करती रहती हैं। पर चिंता मत करिए, आगे सब कुछ उपाय कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो आप बाबा रामचंद्र के ये टोटके अगर अपनाएंगे तो चलिए आपको संतान प्राप्ति हो जाए। तो हमारे इस वीडियो में बहुत से उपाय हैं। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, इन उपायों करने के लिए कुछ उपायों में यंत्र की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो यंत्र आप बाजार से खरीद सकते हैं, पर हमने जो यंत्र ढूंढे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है और हमने 10 महिलाओं पर ये कराकर भी देखे हैं उपाय, और इनसे उन सब को पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो अगर आपको यंत्र ना मिले कहीं से तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक को क्लिक करके उस यंत्र को एक साइट से मंगवा सकते हैं। तो उपाय शुरू करते हैं। तो पहला उपाय हमारा है, पहला उपाय है पति पत्नी दोनों सबसे पहले लड्डू गोपाल की मूर्ति लाएं। लड्डू गोपाल एक झूले में बैठा हुआ लड्डू गोपाल की मूर्ति होती है। अगर आप नहीं सही मिल रही कहीं से तो आप नीचे दिखे लिंक पा सकते हैं।
उस पालने में रखें और उसे नए वस्त्र धारण कर धूप आदि अर्पित करके एक श्रीतुफल और अंजीर तथा दही का भोग लगाएं। उस दिन उपवास करें। इसके पश्चात प्रतिदिन प्रकार का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करके ही भोजन करें। जन्माष्टमी के दिन से यह उपाय आरंभ करें। आप देखेंगे 3-4 महीनों में आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। यह उपाय रवि पुष्प के दिन एक संतान गोपाल यंत्र, इसका भी लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उसको पूजा स्थान में लाल कपड़े पर स्थापित करें। गोपाल सहस्त्र का मंत्र जाप करते हुए उसका 100 बार पाठ करें। संतान कष्ट दूर हो जाएगा। जिन महिलाओं को संतान गर्भ में ही समाप्त हो जाती है वह मंगलवार को 21 पान के पत्ते ले आए, उन पर सिंदूर से राम लिखें, फिर उन्हें हनुमान मंदिर ले जाएं और कपड़े में बांध लें और या तो बहते पानी में प्रभावित कर दें अथवा पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें। आपका काम पूर्ण हो जाएगा। अगला उपाय, जिन स्त्री पुरुषों की कोई संतान नहीं है वे किसी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक पीतल की भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति लाएं। ये पीतल की मूर्ति हमारे नीचे दिए लिंक से भी खरीद सकते हैं और उस मूर्ति की उसी प्रकार से पालन व सेवा करें जैसे माता पिता अपनी संतान की सेवा करते हैं। बाल्यावस्था में रोज थाली के बीच रखकर स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और भोग लगाकर फिर आप भोजन करें। जल्दी ही आपकी गोद भर जाएगी। अगला उपाय, अगर दाम्पत्य स्त्री में कमी के कारण संतान की प्राप्ति में समस्या आ रही हो तो स्त्री को लाल गाय और उसके बछड़े की सेवा करनी चाहिए। साथ ही इस दाम्पत्य को अपने घर में लाल भूरे रंग के कुत्ते को भी पालना चाहिए। इससे संतान कष्ट दूर हो जाए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए स्त्री को गेहूं के आटे की बनी 2 मोटी चने की भीगी हुई दाल और थोड़ी हल्दी मिलाकर गाय को खिलानी चाहिए। ये उपाय जल्दी ही स्त्री की गोद भरता है। अगला उपाय, अगर दाम्पत्य को विवाह 12 साल के बाद भी संतान की प्राप्ति न हुई हो तो उन्हें शुक्रवार के दिन मदार की एक जड़ को उखाड़कर घर लाना चाहिए और उस जड़ को स्त्री की कमर से चाहिए। ऐसा करना स्त्री अवश्य गर्भवती हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय थे जो आपको संतान की प्राप्ति दिलाएंगे। आगे मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी शक्तियों की कृपा आप पर बनी रहे ये चाहते हैं तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखा है उस पर क्लिक करिए। शिव की कृपा आप पर
दिन चुगनी बरसनी शुरू हो जाएगी। ये बाबा रामचंद का वादा है। तब तक के लिए फिर से हम मिलते हैं और